प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे। गणेश बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर थे, लेकिन साथ ही बहुत शरारती भी थे। उनकी शरारतें देवताओं को भी चौंका देती थी। एक दिन मुनि दुर्वासा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने आए। वे अपने साथ एक दिव्य फल लाए थे, जिसे खाने की असीम ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने भगवान शिव से कहा, ये फल अत्यंत दिव्य है, इसे योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। माता पार्वती ने सोचा कि ये फल गणेश और कार्तिक दोनों में से किसी एक को मिलना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव रखा, जो भी हमारे दोनों पुत्र में पहले पृथ्वी का परिक्रमा करके लौटेगा, वही इस फल का अधिकारी होगा। जैसे ही ये प्रतियोगिता घोषित हुई, भगवान कार्तिक अपने तेज वाहन मयूर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। वे बहुत शक्तिशाली और तेज थे। गणेश जी ये देखकर चिंताग्रस्त हो गए। उनका वाहन छोटा और मूषक था, जो मयूर के समान तेज नहीं दौड़ सकता था। परंतु गणेश जी अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने तुरंत एक उपाय सोचा। वे अपने माता पिता के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करने लगे। माता पार्वती ने आश्चर्य होकर पूछा, गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? गणेश मुस्कुराए और बोले, माँ, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रतीक है। उनकी परिक्रमा करना ही संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। उनकी इस बुद्धिमानी से सभी देवता चकित रह गए। जब कार्तिक वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि गणेश पहले ही विजेता घोषित हो चुके हैं। उन्होंने ये सुनकर आश्चर्य और क्रोध से माता पिता से कहा, ये तो अन्याय है। मैंने सचमुच पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की, जबकि गणेश जी ने सिर्फ माता पिता की। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ज्ञान और चातुर्य शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। गणेश ने जो किया वो अत्यंत बुद्धिमानी भरा कार्य था। कार्तिक को अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने गणेश को विजेता मान लिया।